नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो सभी को पता है कि भाई सीयूटी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षा कराती है, यानी सीयूटी एग्जाम जो उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय है, उन सभी के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है सीयूटी, और जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। उसने अपना पब्लिक नोटिफिकेशन यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है 2026 में एडमिशन के लिए। तो अब सभी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि सर अब बताइए हम आईसीआर का एग्जाम कैसे दें। बेटा देखो, आईसीआर का जो एग्जाम होता है वो भी सीयूटी के अंडर में कराने लगा है। देखो अल्टीमेटली क्या है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यानी जो भी विश्वविद्यालय चाहे वो एग्रीकल्चर के हों चाहे ना हो, उन सभी के लिए एक ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आईसीआर पहले अलग एग्जाम लेता था, लेकिन आईसीआर ने भी क्या कर दिया है कि सीयूटी में ही इस एग्जाम को डाल दिया है। पहले अलग होता था लेकिन अब सीयूटी के अंडर में भी ही होता है। तो सीयूटी सभी के लिए एग्जाम लेता है और आईसीआर बाद में क्या करवाता है, इसके लिए अलग से काउंसलिंग करवाता है। जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है, विश्वविद्यालय होती हैं, चाहे वो केंद्रीय हो यानी सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, आपको पता होगा कि आईसीआर जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनकी भी आपकी 15 से 20% जो सीट्स होती हैं वो आईसीआर यानी सीयूटी के एग्जाम के माध्यम से भरी जाती है। इसमें क्या है कि अब देखो, सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं और आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर मेरा जो 12th है वो एग्रीकल्चर से है, तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं वो अदर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट भी फिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। फालतू में आपका पैसा जाएगा, फालतू में आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे किस किस सब्जेक्ट ग्रुप से आपको एग्जाम देना है, ताकि आईसीआर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें आप आसानी से एडमिशन ले सको। टेस्ट तो अल्टीमेटली आपको सीयूटी के अंडर में ही देना है। तो भाई यहां पर देखो, इन्होंने 3 जनवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था। तो इन्होंने बोला है कि जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के लिए 2026-27 के सेशन के लिए एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो स्टार्ट जो कंडक्ट कराएंगे। तो भाई इन्होंने जो एप्लीकेशन की डेट है, स्टार्ट एप्लीकेशन डेट है, यदि मैं बोलूं आपसे तो कब से स्टार्ट कर दिया है, ये आपकी 3 जनवरी से और 30 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 30 जनवरी से 3 जनवरी। देखिए वैसे तो इन्होंने इस साल बहुत जल्दी इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है, अभी बच्चे 12th की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, है ना, तो उस हिसाब से अब बच्चे वो सब छोड़ के एग्जाम फॉर्म भरने लग जाएंगे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बड़ा लेवल एग्जाम है पूरा ऑल ओवर इंडिया पे, तो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 3 से 30 जनवरी, तो ये तो आप तो ये दिमाग में ये डेट लॉक कर लो कि भाई 30 से 3 जनवरी तक, है ना। 31 जनवरी तक आपको, मतलब ये 31 जनवरी, देखो 30 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो रात के 11:30 यानी 11:50 तक। इसके बाद में पेमेंट यदि आपकी नहीं हुई तो 31 जनवरी के 11:50 रात के 11:50 तक आप पेमेंट भी कर सकते हो। यदि कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए 2 से 4 फरवरी तक ये विंडो ओपन हो जाएगी, है ना। इन्होंने बोला कि भाई इसके बाद सिटी अनाउंस होगा, ये सब चीजें, ये तो बात की बात है। अभी तो बस आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बता दिया आपको सीधी सीधी सिंपल सी बात कि भाई एग्जाम फॉर्म कब से और कब तक। अब बात करते हैं कि फॉर्म में जो स्पेशली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं उनको आईसीआर, या जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर की करने की सोच रहे हैं उनके लिए कैसे कैसे एग्जाम फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और कैसे कैसे उनको एग्जाम में फॉर्म फिल करना है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो देख लो आप लोग कितने कोर्सेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 13 ब्रांचेस यानी 13 डिग्री आप लोग कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स, और सेरिकल्चर से भी कर सकते हो। नेचुरल फार्मिंग से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप। बीटेक भी कर सकते हो, बीटेक डेयरी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें लेकिन याद रखना, यहाँ पर आपके 12th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बात करूँ बीटेक की बात करूं तो बीटेक के लिए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बहुत, यानी जिनका 12th में पीसीएम है वही दे सकते हैं। और यहां पर यदि मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर की, देखो कौन कौन ये बीएससी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी एग्जाम तो आपको एक ही देना पड़ेगा, इसके बाद जब आईसीआर का काउंसलिंग करवाएगा तब आईसीआर काउंसलिंग के माध्यम से आप, तो देखो बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन कर सकता है, जिनका 12th में पीसीएम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, और जिनका 12th एग्रीकल्चर से रहा है। यहां पर वोकेशनल जिनका 12th एग्रीकल्चर है वो एलिजिबल नहीं होते। आपका स्टेट जो बोर्ड होता है उससे 12th होना चाहिए एग्रीकल्चर से, तभी आप इसमें एलिजिबल हो, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट ग्रुप वाले बच्चे जो हैं इसमें आप जा सकते हो। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, है
है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, इसके बाद और भी है जैसे, है ना, सेरिकल्चर वगैरह है, नेचुरल फार्मिंग आप कर सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, बीटेक इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम वाले बच्चे अकेले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये तो सब्जेक्ट ग्रुप मैंने बता दिए कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप वाले बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पिछले साल एक कंसर्न था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने 12th जिनका एग्रीकल्चर से था, कक्षा 12वीं जिन्होंने फुल एग्रीकल्चर से की थी, उनको एलिजिबल नहीं ठहरा रहे थे, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया था, है ना। तो अब इससे आप कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी जहां भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जैसे बीएचयू है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहां पे भी, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब आप हर जगह 12th एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं। देखो अब यहाँ पर यदि सीटों की बात करें तो 5842 सीटें जो थी पिछले साल इन्होंने रखी थी, इस बार भी इतनी ही सीटें रहने वाली, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, बढ़ सकती हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि चलिए ये तो बात हो गई, अब बात आती है कि सर हम एग्जाम फॉर्म, सबसे बड़ा जो आज का कंसर्न था जिसके बारे में बताना चाह रहा था कि सर यदि मैं एग्जाम फॉर्म भरने जाता हूं तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। अब याद रखना, देखो भाई एग्रीकल्चर वालों के लिए जो यहां पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, अब देखो यहां पर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, तो यहां पर याद रखना बिल्कुल ध्यान से, यहां पर आपको देखो यहां पर सीयूटी बोलता है कि एक विद्यार्थी लगभग 5 सब्जेक्ट फिल कर सकता है और 3 सब्जेक्ट तो उसको डोमेन रखने पड़ेंगे। डोमेन का मतलब 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 3 मेन डोमेन सब्जेक्ट होंगे, वो तो रखने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि आप अलग से 2 सब्जेक्ट और सिलेक्ट करते हो, लैंग्वेज कोई हिंदी कोई इंग्लिश कर लेता है, तो ये आईसीआर के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, लैंग्वेज सब्जेक्ट बिल्कुल चूज नहीं करने आप, ध्यान से, है ना। यदि आप अदर कोर्सेज में जा रहे हो, बीए जो भी है, बीए बीकॉम जो भी है आपका, उसमें जा रहे हो, उसकी अलग बात। मैं यहां पर सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या आईसीआर के कोर्सेज की बात कर रहा हूं, तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट, ओनली 3 डोमेन सब्जेक्ट से पेपर देना। जैसे आप अब देखो यहां पर, जैसे आपका क्लास 12th में क्या था, आपका मैथमेटिक्स से था, आपका 12th मैथ सब्जेक्ट से था, तो आपको वही सब्जेक्ट यहां पर डोमेन में डालने हैं, कोई और सब्जेक्ट नहीं डालने, नहीं तो आप पात्र नहीं होगे, कहने का मतलब ये है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना है। वहीं आपका 12th यदि किससे था, बायो से था, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही भरना है, इसी से देना है, अदर सब्जेक्ट से नहीं देना है। समझ में आ रही बात। इसके बाद जिनका 12th एग्रीकल्चर से था, जिसका 12th किससे था, एग्रीकल्चर से था, तो उनको एक सब्जेक्ट तो एग्रीकल्चर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में सबसे इजी सब्जेक्ट देखो, आप एग्रीकल्चर वाले बायो ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं। अब बायो की जगह आप फिजिक्स भी ले सकते हो, या फिर यहां पर केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये ग्रुप एबीसी ग्रुप एग्रीकल्चर जिनका 12th से, वो सबसे इजी है। तो जितने भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, जो भी आप सीयूटी का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो वो आपका जो मेन सब्जेक्ट ग्रुप होगा वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्योंकि बायो इजी हो जाता है कंपैरिजन टू फिजिक्स के, समझ रहे हो। क्योंकि यहां पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, ये अच्छा खासा तगड़ा लेवल आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, वो एबीसी के साथ जाए। यहां पर साफ साफ मैंडेटरी देखो, कैंडिडेट्स हु अपीयर इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन विच पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड विल बी नॉट कंसिडर फॉर द काउंसलिंग, एडमिशन विल बी स्टैंड रिजेक्टेड। यानी यदि कोई ऐसा भर देता है कि भाई जिसका 12th में वो सब्जेक्ट रहा ही नहीं है ना, वो सब्जेक्ट रहा ही नहीं और आपने वो भर दिया, जैसे मैथ्स वाला बंदा है वो एग्रीकल्चर डाल देता है कि भैया हम एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रख देंगे और यहाँ पर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री रख देंगे, फिजिक्स छोड़ देंगे, केमिस्ट्री छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो 12th सब्जेक्ट रहा है आपको उसी से देना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात। तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट का एक क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों फॉर्म भरना है। बाकी रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टीसीएम कोचिंग सागर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पे मैं आपका एबीसी यानी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस डाल दूंगा, जो जो आपको पढ़ना है, ठीक है। या आप हमारा प्ले स्टोर से टीसीएम कोचिंग सागर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी मैं आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर प्लस आपको ये सिलेबस पूरा डाल दूंगा, क्या क्या पढ़ना है। यदि आप और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही टीसीएम कोचिंग सागर के जो बैचेस हैं जो चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स भी आप परचेस कर सकते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे आपको बैचेस देखने को मिल जाएंगे, ये पीवाईक्यू की बुकलेट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, यदि आपका अच्छे से प्रिपरेशन करने का मन है तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। लाइव कोर्सेज में जाके आप देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए, है ना, जुड़े रहिए टीसीएम फैमिली के साथ। अभी हम लोग पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, आपके पिछले 3-4 साल के जो भी सीयूटी के एग्रीकल्चर के पेपर हैं, बायोलॉजी के पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जो भी आपके डाउट हैं आप वहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन एंड नाउ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।